मन लगाकर सुनिए दोस्तों, जब गौतम बुद्ध मौन में बैठते थे तब वह केवल ध्यान नहीं कर रहे होते थे, वह पूरे मानव मन को पढ़ रहे होते थे। बुद्ध जानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है, सबसे बड़ी समस्या भ्रम है। वह भ्रम जो इंसान को यह यकीन दिला देता है कि सोच लेना ही काफी है, तय करना जरूरी नहीं। बुद्ध ने बहुत पहले देख लिया था कि जब तक मनुष्य अपने जीवन को स्पष्ट शब्दों में नहीं बांधता तब तक वह भीतर से बिखरा रहता है। इसलिए बुद्ध का मौन भी बोलता था और उनके शब्द भी आदेश जैसे होते थे। उन्होंने कभी मन से विनती नहीं की, उन्होंने मन को दिशा दी। बुद्ध का पूरा जीवन एक ही बात का प्रमाण है कि इच्छा से जीवन नहीं बदलता, संकल्प से बदलता है। इच्छा मन की होती है जो हर दिन बदलती है, लेकिन संकल्प चेतना का होता है जो एक बार जाग जाए तो पीछे नहीं हटता। जब बुद्ध ने महल छोड़ा तब वह भावुक नहीं थे, वह स्पष्ट थे। उनके भीतर कोई शोर नहीं था, कोई द्वंद्व नहीं था, केवल एक सीधी बात थी, सत्य को जानना है। यह शायद नहीं था, यह होना ही है था। यही वह जगह है जहां आम इंसान और बुद्ध जैसे इंसान के रास्ते अलग हो जाते हैं। आज मनोविज्ञान जिस बात को रिसर्च कहता है, बुद्ध उसे अनुभव कह चुके थे। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक किसी लक्ष्य को स्पष्ट रूप में तय नहीं किया जाता तब तक मस्तिष्क उसे गंभीरता से नहीं लेता। दिमाग को आदेश चाहिए, संकेत नहीं। और आदेश तभी बनता है जब विचार शब्दों का रूप ले लेता है। बुद्ध जानते थे कि अस्पष्ट विचार मन को ताकत देते हैं और स्पष्ट विचार मन को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने जीवन को कभी अधूरी सोच में नहीं जिया। जब इंसान सिर्फ सोचता है तब वह अपने मन के पीछे चलता है, लेकिन जिस दिन वह किसी बात को लिख देता है उस दिन वह मन के सामने खड़ा हो जाता है। कागज पर लिखा हुआ लक्ष्य कोई साधारण वाक्य नहीं होता, वह चेतना का हस्ताक्षर होता है। उसी क्षण अवचेतन मन को यह संदेश चला जाता है कि अब यह कल्पना नहीं है, अब यह दिशा है। बुद्ध ने भले ही कागज पर नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना पर सब कुछ इतना स्पष्ट लिख दिया था कि उनके जीवन का हर कदम उसी दिशा में उठता गया। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, लेकिन यह बात अधूरी है अगर सोच को स्पष्टता न मिले। सोच जब तक हवा में है तब तक वह मन की है, लेकिन जैसे ही सोच शब्द बनती है वह चेतना की हो जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि लिखा हुआ लक्ष्य मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो अवसरों को पहचानता है। इसलिए अचानक वही रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले दिखाई ही नहीं देते थे। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह स्पष्टता का परिणाम है। बुद्ध का पूरा दर्शन इसी स्पष्टता पर टिका है। उन्होंने कभी लोगों से यह नहीं कहा कि बस मान लो, उन्होंने कहा देखो, समझो और फिर तय करो, क्योंकि तय किया हुआ जीवन ही मुक्त जीवन होता है। जो जीवन तय नहीं होता वह परिस्थितियों के हाथों खेल बन जाता है। आज अधिकतर लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी यह साफ शब्दों में नहीं लिखा कि उन्हें चाहिए क्या। एक खाली कागज इसलिए ताकतवर है क्योंकि वह आपके मन के झूठ को सहन नहीं करता। जब आप कागज के सामने बैठते हैं तो बहाने टूटने लगते हैं। मन डरता है, टालता है, बेचैन होता है, क्योंकि उसे पता है कि लिखते ही उसकी चालाकी खत्म हो जाएगी। बुद्ध ने मन को इसी तरह हराया था, लड़कर नहीं, स्पष्ट होकर। यह वीडियो आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, यह आपको वही प्रश्न दे रहा है जो बुद्ध ने स्वयं से पूछा था। मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और मैं किस दिशा में जा रहा हूं। जिस दिन आपने इन सवालों का उत्तर कागज पर लिख दिया, उसी दिन आपकी साधना शुरू हो जाती है। न जंगल जाना जरूरी है, न संसार छोड़ना। एक कागज, एक कलम और एक ईमानदार निर्णय ही काफी है। गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश यही था कि अज्ञान सबसे बड़ा दुख है और अज्ञान का अर्थ है अस्पष्ट जीवन। स्पष्टता ही मुक्ति है और स्पष्टता का पहला कदम होता है अपने लक्ष्य को शब्द देना। यही कारण है कि एक खाली कागज अगर सही समय पर उठाया जाए तो वह आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। और यही कारण है कि एक खाली कागज अगर सही समय पर उठाया जाए तो वह आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। अब जरा यहां रुककर विज्ञान की ओर देखिए, क्योंकि जो बात गौतम बुद्ध 2500 साल पहले मौन में समझ चुके थे, आज वही बात आधुनिक मनोविज्ञान प्रयोगशालाओं में सिद्ध कर रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क एक साथ सब कुछ नहीं देख सकता। हर पल हमारे चारों ओर लाखों सूचनाएं होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उनमें से केवल वही चुनता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। यह चयन कोई संयोग नहीं है, यह चयन उस आदेश पर आधारित होता है जो हम अपने भीतर देते हैं।
जब आप कोई लक्ष्य केवल सोचते हैं तो मस्तिष्क उसे अस्थायी मानता है, लेकिन जब आप उसे लिख देते हैं तो मस्तिष्क उसे निर्देश मान लेता है। मनोविज्ञान में मस्तिष्क के एक हिस्से को कहा जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह वह तंत्र है जो तय करता है कि हमें क्या दिखेगा और क्या नहीं। यही कारण है कि जब आप किसी नई चीज के बारे में सोचते हैं तो अचानक वह चीज आपको हर जगह दिखने लगती है। जब कोई इंसान अपने लक्ष्य को कागज पर लिखता है तो वह अनजाने में अपने रेटिकुलर सिस्टम को सक्रिय कर देता है। फिर दिमाग उसी लक्ष्य से जुड़ी संभावनाओं, रास्तों और अवसरों को पहचानने लगता है। पहले जो रास्ते दिखाई नहीं देते थे वही रास्ते अचानक सामने आने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह स्पष्टता का विज्ञान है। गौतम बुद्ध ने इसे अलग शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा था कि जब मन भटकता है तो संसार भारी लगता है, और जब मन स्पष्ट होता है तो वही संसार हल्का हो जाता है। बुद्ध जानते थे कि भ्रम इंसान को थका देता है और स्पष्टता इंसान को शक्ति देती है। इसलिए उनके दर्शन में बार बार सम्यक दृष्टि की बात आती है। सही देखना, साफ देखना, बिना धुंध के देखना। लक्ष्य लिखना भी उसी सम्यक दृष्टि की शुरुआत है। जब आप अपने जीवन को शब्दों में बांधते हैं तो आप पहली बार उसे सच में देखने लगते हैं। आज ज्यादातर लोग सपने देखते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं बनाते। सपना भावुक होता है, सपना आपको अच्छा महसूस कराता है, सपना आपको कल्पना में जीने देता है, लेकिन लक्ष्य आपको जिम्मेदार बनाता है। लक्ष्य आपसे सवाल पूछता है, लक्ष्य आपसे अनुशासन मांगता है। इसीलिए मन सपनों से प्यार करता है लेकिन लक्ष्यों से डरता है, क्योंकि लक्ष्य लिखते ही मन की आजादी खत्म हो जाती है। अब टालने की गुंजाइश कम हो जाती है, अब बहानों की जगह नहीं बचती। बुद्ध ने मन की इस चाल को बहुत गहराई से समझा था। इसलिए उन्होंने कहा था कि तृष्णा दुख का कारण है। यहां तृष्णा का अर्थ केवल चाह नहीं है, बल्कि वह अधूरी चाह है जो स्पष्ट नहीं है। जब चाह स्पष्ट नहीं होती तब वह आपको भटकाती है, लेकिन जब वही चाह संकल्प बन जाती है तब वह आपको मुक्त करती है। सपना और लक्ष्य का यही अंतर है। सपना आपको सोने देता है, लक्ष्य आपको जगाता है। अब एक साधारण इंसान की कहानी सुनिए, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान केवल गुफाओं के लिए नहीं था, वह आम जीवन के लिए था। एक ऐसा इंसान जो गरीबी से नहीं बल्कि दिशाहीनता से हार रहा था। हर दिन काम करता था, हर दिन थकता था, लेकिन भीतर कहीं यह सवाल उसे खाता रहता था कि मैं कर क्या रहा हूं। जिंदगी चल तो रही है लेकिन जा कहां रही है। उसके पास सपने थे लेकिन वह सपनों को शब्द देने से डरता था। उसे लगता था कि अगर लिख दिया और पूरा नहीं हुआ तो दर्द होगा। एक दिन किसी साधारण से पल में उसने पहली बार कागज उठाया। कोई बड़ी बात नहीं लिखी, कोई महान वाक्य नहीं, बस इतना लिखा कि मुझे इस हालात से बाहर निकलना है। यही उसका पहला लक्ष्य था। अधूरा था लेकिन लिखा हुआ था, और यहीं से उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वह इंसान अचानक मेहनती नहीं बन गया, लेकिन अब उसकी मेहनत की दिशा थी। वह गलत जगह ऊर्जा खर्च करना बंद करने लगा। वह लोगों को दोष देना कम करने लगा, क्योंकि अब उसके सामने हर दिन उसका लिखा हुआ लक्ष्य खड़ा रहता था। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, फिर उसके फैसले बदलने लगे, और फिर उसकी आदतें बदलने लगी। वही इंसान जो पहले डर के कारण लिखने से भागता था, अब हर छोटे लक्ष्य को कागज पर उतारने लगा, और बिना शोर किए उसकी जिंदगी बदलने लगी। न कोई चमत्कार हुआ, न कोई ताबीज मिला, बस एक चीज हुई, जीवन स्पष्ट होता चला गया। गौतम बुद्ध इसे ही मुक्ति कहते थे। मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, मुक्ति का अर्थ भ्रम छोड़ना है। जब भ्रम खत्म होता है तब मन शांत होता है, और मन की शांति ही भीतर की सच्ची शांति है। बुद्ध का मौन संदेश यही था कि जो स्पष्ट है वही मुक्त करता है। अस्पष्ट जीवन सबसे बड़ा बोझ है। लक्ष्य लिखना उस बोझ को हल्का करने का पहला कदम है। जब आप कागज पर लक्ष्य लिखते हैं तो आप केवल भविष्य नहीं लिखते, आप वर्तमान को भी सुधारते हैं, क्योंकि अब हर निर्णय के सामने एक कसौटी होती है। क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? बुद्ध कहते थे कि सजगता ही जीवन है। लक्ष्य लिखना सजगता को जीवन में उतारने का सबसे सरल तरीका है। इसलिए यह मत सोचिए कि लिखने से सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। बुद्ध ने भी ज्ञान एक रात में नहीं पाया, लेकिन उन्होंने दिशा एक ही पल में तय कर ली थी। दिशा तय होते ही यात्रा शुरू हो जाती है। यही विज्ञान कहता है, यही मनोविज्ञान कहता है, और यही बुद्ध का मौन उपदेश है। जिस दिन आप अपने जीवन को कागज पर साफ साफ लिख देंगे, उस दिन आपके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगेगी, क्योंकि अब आप भटक नहीं रहे होंगे, आप चल रहे होंगे, और चलना ही जीवन है मासूम। और फिर भी
इतना सब जानने के बाद भी, इतना सुनने और समझने के बाद भी ज्यादातर लोग कागज उठाने से डरते हैं। ये डर बाहर से छोटा लगता है, लेकिन भीतर से बहुत गहरा होता है। असल में लोग लिखने से नहीं डरते, लोग उस पल से डरते हैं जब लिखा हुआ शब्द उनसे जवाब मांगेगा। क्योंकि लिखते ही बहाने मरने लगते हैं, लिखते ही मन की चालाकियां पकड़ी जाने लगती हैं। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य दुख से नहीं, डर से भागता है, और यह डर सबसे ज्यादा तब पैदा होता है जब इंसान को अपने ही जीवन के सामने खड़ा होना पड़ता है। कई लोग इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उन्हें असफल हो जाने का डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर कागज पर लिख दिया और वह पूरा नहीं हुआ तो हार पक्की हो जाएगी। लेकिन बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हार कर्म में नहीं होती, हार अज्ञान में होती है। लक्ष्य लिखना हार नहीं है, लक्ष्य न लिखना ही सबसे बड़ी हार है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब लक्ष्य अस्पष्ट रहता है तब असफलता का डर बढ़ता है, और जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तब डर की जगह जिम्मेदारी ले लेती है। डर भागने को कहता है, जिम्मेदारी खड़े होने को कहती है। कुछ लोग समाज के मजाक से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी ने देख लिया, अगर किसी ने पढ़ लिया तो लोग हंसेंगे। बुद्ध ने ऐसे डर को व्यर्थ कहा था, क्योंकि समाज हमेशा वही करता है जो भीड़ का स्वभाव होता है, लेकिन जिसने अपने जीवन को बदलना होता है वह भीड़ से अनुमति नहीं लेता। बुद्ध खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर उन्होंने समाज के मजाक की परवाह की होती तो वह कभी महल से बाहर नहीं निकलते। लक्ष्य लिखना एक निजी साधना है, यह दिखावे के लिए नहीं होती, और जो इसे दिखावे के लिए करता है वही सबसे पहले टूटता है। एक और गहरा डर होता है जिसे लोग खुद से भी स्वीकार नहीं करते। वह डर यह है कि अगर लिख दिया तो करना पड़ेगा, अब टाल नहीं पाएंगे, अब खुद से झूठ नहीं बोल पाएंगे। बुद्ध ने कहा था कि आत्म प्रवंचना सबसे बड़ा अंधकार है। जब तक इंसान खुद से झूठ बोल सकता है तब तक उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं लगती, लेकिन जिस दिन वह कागज पर सच लिख देता है उसी दिन भीतर का अंधकार हिलने लगता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत से लोग लिखते तो हैं लेकिन गलत तरीके से। वे लक्ष्य को इतना बड़ा और अस्पष्ट लिख देते हैं कि वह उन्हें प्रेरित करने की जगह डरा देता है। मनोविज्ञान कहता है कि मस्तिष्क वही काम करना पसंद करता है जो स्पष्ट और मापने योग्य हो। जब लक्ष्य धुंधला होता है तो दिमाग उसे टालता रहता है। बुद्ध इसे मध्यम मार्ग कहते थे, न बहुत छोटा न बहुत भारी, ऐसा लक्ष्य जो चेतना को चुनौती दे लेकिन कुचल न दे। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए लिखते हैं, उन्हें लक्ष्य से ज्यादा तालियों की चिंता होती है। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि जो साधना दिखाने के लिए की जाए वह साधना नहीं, अहंकार होती है। लक्ष्य लिखना भीतर की यात्रा है, यह किसी को साबित करने का साधन नहीं है। जब लक्ष्य दूसरों की नजर के लिए लिखा जाता है तो वह मन को खुश करता है, चेतना को नहीं। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग लक्ष्य बिना भावना के लिखते हैं। केवल शब्द लिख देना पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने कहा था कि जहां भावना नहीं होती वहां परिवर्तन नहीं होता। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब किसी लक्ष्य के साथ भावनात्मक जुड़ाव होता है तब मस्तिष्क उसे प्राथमिकता देता है। लिखा हुआ लक्ष्य तब जीवित बनता है जब उसमें आपकी पीड़ा, आपकी चाह और आपकी सच्चाई शामिल होती है। अब प्रश्न यह है कि फिर लिखा कैसे जाए? बुद्ध का मार्ग सरल था लेकिन गहरा। उन्होंने कहा था कि साधना समय और स्थान से पवित्र होती है। लक्ष्य लिखने का भी वही नियम है। जब आप कागज उठाएं तो जल्दी में नहीं, भागते हुए नहीं, बल्कि शांत होकर बैठें। ऐसा समय चुनें जब मन थोड़ा शांत हो, और ऐसा स्थान जहां आप खुद से झूठ न बोल सकें। लक्ष्य वर्तमान काल में लिखा जाए जैसे वह पहले से आपके जीवन का हिस्सा हो, क्योंकि अवचेतन मन भविष्य और वर्तमान में फर्क नहीं करता, वह केवल निर्देश समझता है। जब आप रोज उस लिखे हुए लक्ष्य को देखते हैं तो कुछ भी अचानक नहीं बदलता, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले आपकी सोच बदलती है, आप वही सोचने लगते हैं जो आपको उस दिशा में ले जाए। फिर आपके फैसले बदलने लगते हैं, आप अनजाने में वही चुनाव करने लगते हैं जो आपके लक्ष्य के अनुकूल हों। और फिर एक दिन आप देखते हैं कि आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। बुद्ध ने कहा था कि इंसान अपने कर्मों से बनता है, लेकिन कर्म विचारों से जन्म लेते हैं, और विचार तब शक्तिशाली बनते हैं जब उन्हें स्पष्ट रूप दे दिया जाए। लिखे हुए लक्ष्य यही करते हैं, वे आपके विचारों को स्थिर कर देते हैं, वे आपको भटकने से रोकते हैं, वे आपको हर दिन याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। यही कारण है कि लक्ष्य लिखना केवल सफलता का उपकरण नहीं है, यह आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह भीतर की शांति की ओर जाने का रास्ता है। बुद्ध ने कभी सफलता का पीछा नहीं किया,
उन्होंने स्पष्टता का पीछा किया और स्पष्टता के साथ साथ शांति अपने आप आ गई। इसलिए अगर आज आप यह सोच रहे हैं कि कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, तो समझ लीजिए कि मन फिर से आपको धोखा दे रहा है। बुद्ध कहते थे कि जागरूकता हमेशा इसी क्षण में होती है। यही क्षण निर्णय का होता है, यही क्षण साधना का होता है। एक कागज, एक कलम और एक सच्चा वाक्य, यही वह शुरुआत है जो धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देती है। जिस दिन आपका लिखा हुआ लक्ष्य आपके व्यवहार में उतरने लगेगा, उस दिन आपको किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप प्रेरित नहीं होंगे, आप प्रतिबद्ध होंगे। और प्रतिबद्ध जीवन ही वह जीवन है जिसे बुद्ध ने जागृत जीवन कहा था। और यही वह जगह है जहां गौतम बुद्ध का दर्शन और आधुनिक जीवन एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे में घुल जाते हैं। आज का इंसान सोचता है कि साधना और लक्ष्य दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन बुद्ध के लिए दोनों एक ही थे। बुद्ध ने कभी जीवन को दो हिस्सों में नहीं बांटा, एक आध्यात्मिक और एक सांसारिक। उनके लिए जीवन केवल जीवन था और जीवन का अर्थ था सजग कर्म। जब बुद्ध कहते थे कि फल की चिंता मत करो, कर्म पर ध्यान दो, तो वह यह नहीं कह रहे थे कि दिशा मत तय करो। वह यह कह रहे थे कि दिशा तय करके उसमें पूरी तरह डूब जाओ। लक्ष्य लिखना दिशा तय करना है और कर्म में डूब जाना साधना है। जब लक्ष्य लिख लिया जाता है, तब उसे लेकर बेचैन होना बुद्ध का मार्ग नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य के अनुरूप हर दिन ईमानदारी से कर्म करना ही असली साधना है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेता है और फिर केवल प्रक्रिया पर ध्यान देता है, तो उसका मानसिक तनाव कम होने लगता है। कई महान वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो लोग केवल परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं, वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने रोज के कर्म पर ध्यान देते हैं, वे लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, जो अभी कर रहे हो उसी में पूर्ण हो जाओ। लक्ष्य लिखने का अर्थ भविष्य में खो जाना नहीं है, बल्कि वर्तमान को दिशा देना है। लेकिन जब लक्ष्य नहीं लिखे जाते, तब जीवन धीरे धीरे भटकने लगता है। बाहर से देखने पर लगता है कि इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, सुबह से शाम तक भाग दौड़ है, जिम्मेदारियां हैं, थकान है, लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन है, क्योंकि मेहनत तो हो रही है लेकिन दिशा नहीं है। बुद्ध ने ऐसे जीवन को अंधे आदमी की दौड़ कहा था। ऊर्जा खर्च हो रही है लेकिन मंजिल पास नहीं आ रही, और जब मंजिल दिखाई नहीं देती तो मन धीरे धीरे टूटने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि दिशाहीन मेहनत सबसे ज्यादा मानसिक थकान पैदा करती है, क्योंकि दिमाग हर दिन यह सवाल पूछता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? और जब इस सवाल का कोई लिखा हुआ उत्तर नहीं होता, तो इंसान भीतर से खोखला होने लगता है। बुद्ध ने इस खोखलेपन को दुख कहा था। दुख केवल पीड़ा नहीं है, दुख अर्थहीनता है, और अर्थ तभी आता है जब जीवन को शब्दों में दिशा दी जाए। अब यहां इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है। यही वह पल है जहां यह वीडियो केवल सुनने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि निर्णय की मांग करने लगता है। अगर आप यहां तक सुनते आए हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर कहीं कुछ हिल चुका है। और बुद्ध कहते थे कि जब भीतर कुछ हिलता है, तो उसे दबाना नहीं चाहिए, उसे मार्ग देना चाहिए। आज आपसे कोई बड़ी कसम नहीं मांगी जा रही, कोई कठिन साधना नहीं दी जा रही, बस इतना कहा जा रहा है कि आज एक कागज उठाइए। हां, आज, कल नहीं, किसी खास दिन नहीं, आज, इसी क्षण। क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि सत्य हमेशा वर्तमान में होता है, जो कल पर छोड़ा गया वह मन की चाल है। आज अगर आपने कागज नहीं उठाया, तो मन आपको फिर किसी और दिन पर टाल देगा। आज लिया गया छोटा सा निर्णय कल की सबसे बड़ी जीत बन सकता है। वह कागज कोई जादुई वस्तु नहीं है, लेकिन वह आपकी चेतना के सामने रखा हुआ आईना है। उस पर वही लिखिए जो सच है, वही जो भीतर जलता है, वही जो अब और टाला नहीं जा सकता। जब आप कागज पर लिखेंगे, तो शायद शब्द कांपेंगे, शायद हाथ रुकेगा, शायद मन कहेगा कि छोड़ो, रहने दो, लेकिन यही वह क्षण है जहां साधना शुरू होती है। बुद्ध ने कहा था कि जहां मन पीछे हटे, वहीं जागो। वही जागरण है, वही जीवन का मोड़ है। और अंत में इस पूरी यात्रा का एक मौन संदेश है, बुद्ध का मौन आशीर्वाद। बुद्ध ने कभी किसी को आदेश नहीं दिया, उन्होंने केवल रास्ता दिखाया। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति स्पष्टता से आती है, स्पष्टता संकल्प से आती है, और संकल्प का पहला रूप होता है लिखा हुआ लक्ष्य। जब आप अपने लक्ष्य को शब्द देते हैं, तो आप अपने जीवन को सम्मान देते हैं। यही आत्मसम्मान है।
बिना दिशा के जीना आत्मा को थका देता है और दिशा के साथ जीना आत्मा को शांत करता है। इस वीडियो का अंत कोई शोर नहीं है, कोई ऊंची आवाज नहीं है, बस एक शांत आग्रह है। अगर आज इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ बदला है, अगर आज आपको लगा है कि आप अपनी जिंदगी को यूं ही बहने नहीं देना चाहते, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। यह चैनल केवल वीडियो नहीं बनाता, यह उन लोगों के लिए है जो जीवन को सजग होकर जीना चाहते हैं। अगर आज आपने भीतर से एक कदम आगे बढ़ाया है, तो इसे यहीं मत रोकिए।